उस फाइल को कहाँ दबाए, क्योंकि दबाने का तो इनका एक आदत है कि जीतन मांझी ने जितना किया, निर्णय लिया, सब निर्णय को इन्होंने रसातल में डाल दिया और अब धीरे-धीरे निकाल रहे हैं। हवन करेंगे, नीतीश कुमार स्वाहा, नीतीश कुमार स्वाहा। नवंबर माह में बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था। उस शीतकालीन सत्र में नीतीश कुमार ने जीतनराम मांझी को लेकर जो बात बोली थी, उसके बाद से बिहार में राजनीति भौचाल आ गया था। नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। आज जीतनराम मांझी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नीतीश कुमार पे कई वो खुलासे किए हैं, वो आप सुनकर चौंक जाइएगा। पहले चलिए क्या कुछ बोल रहे हैं जीतनराम मांझी, पहले उनकी बातों को सुनिए। दे कर देंगे 25,000 विकास मित्र का और टोला सेवक का 22,000 कर देंगे। तो इस संबंध में हम कहना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से, वो पेपर में हमने फाइल में अंकित है, दिखवा सकते हैं कि जीतन मांझी का जो मंत्रिमंडल था मुख्यमंत्री काल में, उस समय ही विकास मित्र की सेवा 60 वर्ष तक, टोला सेवक की सेवा 60 वर्ष तक और विकास मित्र को मानदेय नहीं, पे वेतनमान 25,000 तक और ये टोला सेवक का 20,000 तक करने का निर्णय ले लिया गया था। उस फाइल को कहाँ दबाए, क्योंकि दबाने का तो इनका एक आदत है कि जीतन मांझी ने जितना किया, निर्णय लिया, सब निर्णय को इन्होंने रसातल में डाल दिया और अब धीरे-धीरे निकाल रहे हैं। अब उसकी फ़िरिस्त देने लगेंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन एक फ़िरिस्त ये भी है कि टोला सेवक को और विकास मित्र को 60 वर्ष सर्विस और इनका मानदेय यानी विकास मित्र को 25,000 और टोला सेवक को 20,000 करने का ऑलरेडी डिसीजन जीतन मांझी के समय काल में हो गया था। अब उसको अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़, जिस नाम पर विकास मित्र को बुलाया गया कि आप लोगों की सेवा को हम रेगुलराइज कर देंगे, आप लोगों को गवर्नमेंट सर्वेंट बना देंगे, लेकिन आज वो निर्णय नहीं ले सके। क्या दिक्कत है उनके सामने? पहले से निर्णय था, एक चीफ मिनिस्टर का निर्णय था, उस निर्णय को इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? और इसी बात को उनका मंत्री, जिसको बड़ा संतोष सुमन को हटाने के बाद बनाए थे बड़ा लालसा से, वो रत्नेश सदा को जब इस बात को याद दिलाया तो आप लोगों ने देखा होगा कि साहब माइक छीन लिया गया अशोक चौधरी के द्वारा, और फिर उसके बाद जब बैठे रत्नेश सदा और भाषण देने लगे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो कितना डांटे कि क्या तुम जानते हो, ये सब तो सरकारी है, क्यों ऐसा बोलते हो, तुमको बोलने नहीं आता है, इत्यादि बात कह करके रत्नेश सदा को उन्होंने हुड आउट किया था। जैसे जीतन मांझी को विधानसभा में यही बात पूछने पर कि 1971 से आरक्षण प्रमोशन में लागू है और अभी तक के 16% आरक्षण था पहले, तो अब तक पूरा होना चाहिए था, लेकिन आरक्षण मात्र 3.7% है। महोदय, इसको कब पूरा किया जाएगा, क्योंकि कब क्रियान्वित किया जाएगा? क्योंकि अंबेडकर साहब ने कहा था कि हर 10 वर्ष पर समीक्षा होनी चाहिए। आप 18 वर्ष, आपके बड़े भाई 15 वर्ष, 33 वर्ष राज आप लोगों ने किया, कम से कम 3 बार होना चाहिए था इसका समीक्षा आरक्षण का, कितना बार किए? इसी पर वो भड़क गया, बोलने लगे कि तुम नहीं जानते हो, तुमको हमने मुख्यमंत्री बनाया था, तुम क्या जानते हो, इत्यादि इत्यादि बात, और बहुत सी बात की। ये कुछ नहीं जानता है, इसकी बात को क्यों लोग ज़्यादा छापते हैं, आप लोगों पर भी शायद उस समय कहा गया था इस तरह की बात। तो यही है उनका शेड्यूल कास्ट के प्रति प्रेम। एक चीज़ ये कहना चाहते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, नीतीश कुमार जी के अच्छे कामों के लिए हम लोग जंतर मंतर गांधी दिल्ली में 5 तारीख को धरना देने जा रहे हैं और वहाँ एक हवन करेंगे, नीतीश कुमार स्वाहा, नीतीश कुमार स्वाहा, और महात्मा गांधी के चरणों में जाकर के प्रणाम करेंगे। और फिर 24 तारीख को यही मिलर स्कूल में हमारे शेड्यूल कास्ट और जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से समर्थक हैं, या अब तो हम ये कहते हैं कि जो नीतीश कुमार के कुकर्मों से आहत हैं,
उन सबों का एक बैठक बुलाया है 24 दिसंबर को यही मिलर हाई स्कूल में। और हम समझते हैं कि आप लोगों के माध्यम से भी इस बात को आना चाहिए, सो दैट कि बहुत लोगों को मालूम भाई हमारे पास सरकारी एजेंसी तो नहीं है, हम तो और लोगों को नहीं देंगे, दिला नहीं सकते हैं। तो आपके माध्यम से अगर सूचना मिलेगी तो हजारों का कि लाखों की संख्या में लोग आवेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। आपने सुना होगा, ये पहला मौका है जब बिहार शीतकालीन सत्र के बाद जीताराम मांझी ने आज मीडिया के सामने अपनी बात रखी प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा। ऐसे तो बात कई बार रखा है मीडिया से, चाहे उस दिन हो जिस दिन उनको अपमानित करने किया गया था या जिस दिन वो मौन धारण पे थे, लेकिन उन्होंने कई सवाल आज नीतीश कुमार से भी किए। उन्होंने एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि जब हम मुख्यमंत्री थे और मेरा मंत्रिमंडल था तो हम कई ऐसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कई ऐसे फाइल बनाए थे, लेकिन उस फाइल को नीतीश कुमार ने दबाने का काम किया है। कहाँ वो फाइल रख दिए हैं कि आज तक उनको नज़र भी नहीं आता है। वो दो मुद्दे पर बात की, एक विकास मित्र और एक टोला सेवक को लेकर। क्या कुछ होता है इसके बाद देखते हैं। इसी तरह के अपडेट के लिए जुड़े रहिए चौकस भारत न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।